इमरान खान न्यूट्रल्स को पैगाम, जितना मर्जी कह ले न्यूट्रल्स हैं, तारीख में लोग आप पर इल्जाम धरेंगे। अभी भी वक्त है, अपनी पॉलिसीज पर नजरसानी कर ले। बंद कमरों में किए गए फैसले अच्छे नहीं होते। जिस तरह कौम उठ रही है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बेदारी का जिन बोतल से निकल आया है, इसे अब दोबारा बोतल में बंद नहीं कर सकते। इस्टेब्लिशमेंट ने ही इनकी लोगों की चोरी का बताया, इस्टेब्लिशमेंट ने ही लोगों को मुसल्लत मुल्क और होने दिया। इसका तो मतलब यह है कि चोरी इनके लिए बुरी चीज नहीं। इमरान खान ने दावा किया कि उनकी वजारत उज़्मा में ऑपोजिशन वालों के खिलाफ नैब केसेस इसीलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे कि किसी को ऑपोजिशन पर दस्ते शफकत था। जेल में शहबाज गिल से पूछा जाता है कि इमरान खान खाता क्या है। ये इसीलिए पूछते हैं कि शहबाज शरीफ FIA केस के 4 गवाह 2 माह में हार्ट अटैक से मरे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो खाते क्या है। ये पता होता तो इससे ठिकाने लगाते हैं। अगर FIA शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर सकती है तो ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान को भी गिरफ्तार करना चाहिए। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। कहा, इमरान खान का काम फितना फैलाना और बुहतान तराशी है। वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। 4 साल तोशा खाना लूटा जाता रहा। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जब पाकिस्तान में करप्शन की बात की, उस वक्त भी वजीर आजम इमरान खान थे। इमरान दौर में सहाफियों पर तशद्दुद हुआ, प्रोग्राम्स बंद किए गए। मीडिया वॉच के आलमी इदारों ने इमरान खान को प्रेडेटर करार दिया। इनके किराए के तर्जुमान मीडिया के खिलाफ मुहिम चलाते थे। इमरान खान के दौर में मीडिया के खिलाफ काले कानून बनाए गए। 4 साल आपने नैब और FIA को यरगमाल बनाया हुआ था। डॉलर बचाने के लिए लग्जरी आइटम्स की दरामद पर लगाई जाने वाली पाबंदी IMF के दबाव पर हुकूमत को उठानी पड़ गई। मिफ्ता इस्माइल ने लाचारी जाहिर कर दी। वजीर खजाना ने कहा कि अवलीन जिम्मेदारी 23 करोड़ अफराद को रोटी फराहम करना है। हमारी चॉइस है कि हम गाड़ियां, मोबाइल फोन दरामद करें या खुराक। कहा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, लेकिन दरामदशुदा लग्जरी आइटम्स पर जितना मुमकिन हो सका टैक्स लगा देंगे। दरामद की जाने वाली अशिया पर 400 से 600% तक टैक्स लगाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी लगेगी, रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी, सेल्स टैक्स लगेगा। इमरान खान ने 4 साल में मुल्क का इतना बुरा हाल कर दिया है कि मिफ्ता इस्माइल को बिठा दें या किसी और को, सबको बुरा भला कहा जाएगा। नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून काम नहीं कर सकती। विफाकी वजीर जावेद लतीफ का बयान। कहा कि नवाज शरीफ इसलिए वापस आ रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इदारे किस हद तक न्यूट्रल हैं। शहबाज गिल वो तोता है जिसमें कई लोगों की जान है, किसी पर भी तशद्दुद के खिलाफ है, लेकिन यहाँ दूसरा गेम खेला जा रहा है। शहबाज गिल ने तफ्तीश में पहले दिन जो बताया वो ही इनके लिए खतरनाक है। इमरान खान को असल डर ये है कि वो डोरे हिलाने वालों का नाम न ले ले। नवाज शरीफ अपने अहवाल का चौथा हिस्सा भी बता दें तो खून रेजी हो जाए। पहले जेल में कस्टडी पर झगड़ा, फिर तबीयत खराबी का मसला। शहबाज गिल से अब तक इस्लामाबाद पुलिस तफ्तीश शुरू नहीं कर सकी। मेडिकल बोर्ड का शहबाज गिल को फौरी डिस्चार्ज न करने का फैसला। जुमे की सुबह तक पिम्स अस्पताल में जेर इलाज रहेंगे। बास टेस्ट की रिपोर्ट आज रात मिलने का इम्कान। टेस्ट के नताइज देखकर ही डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल की पहली मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी अदालत में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को सांस लेने में मसला है, जिस्म में दर्द महसूस कर रहे हैं। रियासत का वजन है वो सिर्फ शहबाज गिल के ऊपर गिरा है। बाकी तमाम लोग जो हैं वो साइड पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं और बल्कि लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। जो तकरीर आप सुने ख्वाजा आसिफ की, इसमें जरा सी भी शर्म हो तो कम से कम बोलना तो बंद कर दे। लेकिन आज वही बैठा हुआ हमें लेक्चर दे रहा है। पूरी तरीके इंसाफ को एंटी फौज साबित करने की मुहिम एक जो चलाई गई और पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की फौज के मुकाबले पे खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रियासत का टोका सिर्फ शहबाज गिल पर गिरा, बाकी तमाम लोग साइड पर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। शहबाज गिल ने ऐसी कोई बात नहीं की जो उनसे पहले मरियम नवाज या नवाज शरीफ ने ना की हो। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि आज ख्वाजा आसिफ हमें लेक्चर दे रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा था कि फौज ने हमारी बोटियां नोच खाई हैं। राना सनाउल्लाह दीगर ने PTI को फौज मुखालिफ साबित करने की मुहिम चलाई। अवाम को फौज के सामने खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। शहबाज गिल को दमे की बीमारी है, उन पर जिस तरह तशद्दुद किया गया उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। शहबाज गिल की जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं।
आजाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। हम फसाद के बगैर इलेक्शन चाहते हैं। 10 सितंबर तक हुकूमत खत्म न हुई तो बात जलसों से आगे निकल जाएगी। इंशाल्लाह कल इमरान खान आ रहे हैं कराची में और इंशाल्लाह ये जो जद्दोजहद शुरू हो रही है ये इलेक्शन के ऊपर ख़त्म होनी है। कराची आपने तूफान हो बारिश हो आपने पहुंचना है और इंशाल्लाह इमरान खान का ये एक तारीखी खिताब और तारीखी जलसा होगा। तूफान हो या बारिश, कल इमरान खान कराची आएंगे। फवाद चौधरी के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ ने बारिश को वजह बनाकर इमरान खान का दौरा मंसूख कर दिया। अली जैदी ने कहा कि बारिशों की वजह से कराची में जलसा मंसूख करना पड़ा। इमरान खान से मशावरत के बाद ही फैसला किया। तहरीक इंसाफ ने जुमे को शाहरा कायदीन पर जलसे का ऐलान किया था। पिम्स अस्पताल के कोई विजिटिंग आवर्स हैं। अस्पताल में दूसरे मरीज भी हैं। ऐसा न हो कि 40-50 लोग शहबाज गिल से मिलने चले जाएं। शहबाज गिल की जिस्मानी रिमांड के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि हमें खदशा है कि ये खुद ही शहबाज गिल को कुछ न कर दें। हुक्म दिया जाए कि वुकला मोबाइल फोन न लेकर जाएं। अदालत ने 4 वुकला को मुलाकात की इजाजत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि रिमांड से मुतालिक जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। पीर तक समात लेकर जा रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि शहबाज गिल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। पिम्स सरकार का अस्पताल है, उस पर एतमाद नहीं। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर सेनेट का माहौल गर्म। ऑपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने कहा सारी दुनिया ने शहबाज गिल की वीडियोस देखी होंगी। अपनी मर्जी का बयान दिलवाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ये चाहते हैं शहबाज गिल इमरान खान के खिलाफ बयान दे। मौजूदा फाशिस्ट हुकूमत किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब दिया कि अगर एक बंदा बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार है तो उसे फूलों के हार पहनाए जाएं। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डालते हुए आप लोगों का मुंह काला नहीं हुआ था? तशद्दुद का पूछना है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों से पूछें। खत लहराने से चंद दिन पहले इमरान खान ने अमेरिका में अच्छा इमेज बनाने के लिए लॉबिंग कंपनी से मुआहिदा किया। 7 मार्च को अगर धमकी आमेज खत मिला था तो 22 मार्च को अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहिदा क्यों किया? विफाकी वजीर शेरी रहमान की तनकीद। कहा पीटीआई की अमेरिकी लॉबिंग कंपनी से मुआहिदों के चौंकाने वाली तफसीलात आ रही हैं। पीटीआई ने साबिक CIA एहलकार की कंपनी से भी मुआहिदा किया। बैरूनी साजिश का बयानिया बनाने के लिए पाकिस्तान के मफादात और खारिजा ताल्लुकात दाव पर लगा दिए। गैर मुल्की तहफ़ बेचकर हासिल रकम असासों में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की इलेक्शन कमीशन में समाअत। इमरान खान के वकील ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन कमीशन के सामने इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली हैं, दिखा दें कि डिप्टी स्पीकर ने कौन सा इस्तीफा भेजा। हमें 9 इस्तीफे मिले जो हमने डी नोटिफाई कर दिए। कमीशन ने दरखास्त की कि कॉपी जवाबदेह को फराहम करने की हिदायत करते हुए समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। विफाकी हुकूमत और FIA ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू कर दी है और हिरासा किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वेशन हज़फ की जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त में तहरीक इंसाफ के वकील की दुहाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट को कलअदम भी करार दें तो हकायक छुप नहीं सकते। FIA कानून के मुताबिक इस रिपोर्ट के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन का ये मतलब नहीं कि सजा मिल रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ये 70 की दहाई नहीं कि पागलपन में कोई किसी जमात को तहलील कर देगा। इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त काबिल समात है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले इलेक्शन कमीशन को सुनने का फैसला। प्री एडमिशन नोटिस जारी। कराची में लिंक रोड पर बिफरी नदी अबूर करते रेले में बह जाने वाले 7 में से 5 अफराद का कुछ पता न चल सका। 2 बच्चों की लाशें मिल गईं। गुज़श्ता रात हैदराबाद का खानदान शादी में शिरकत के बाद वापस घर जा रहा था। नदी में तोग़यानी के बायस रेला सड़क पर आ गया। कार नदी में गिर कर जा बह गई। खाली गाड़ी सड़क से 1 किलोमीटर दूर से मिली। डूबने वाले खानदान के रिश्तेदार का कहना है कि ड्राइवर को लिंक रोड इस्तेमाल करने से मना किया था,
नेशनल हाईवे और M9 मोटरवे को मिलाने वाला लिंक रोड पुल तवील अरसे से नाकाबिल इस्तेमाल है। नदी की सतह से चंद फुट बुलंद मुतबादिल सड़क पर बारिशों में अक्सर पानी आ जाता है। बर वक्त ट्रैफिक रोक दी जाती तो हादसे से बचा जा सकता था। गडापुर मुहल्ला इलाकों से आने वाली रेलों से खड्डो नदी में भी तुगयानी आ गई। सैलाबी रेला अचानक आबादी में दाखिल हो गया, लोगों के घर डूब गए। रेले में खातून बहकर जाँ बहक हो गईं, लाश निकाल ली गई। मुसलसल बारिश से कराची के नवाही इलाके डमलोटी के करीब नदी पार करने की कोशिश में एक शख्स बह गया। रेस्क्यू एहलकारों ने जान बचा ली। बारिश के बाद सब्जी मंडी से मुतसिल सड़क जेरे आब। हाईवे के एक ट्रैक पर दो तरफा ट्रैफिक चलने से रवानी मुतासिर। रेला आने के खदशात पर कोरंगी कॉजवे रोड ट्रैफिक के लिए आज भी मुकम्मल तौर पर बंद। बलूचिस्तान में मजीद बारिश है, मजीद तबाही। कोहलू में डैम ओवरफ्लो होने से पानी दीवारें तोड़कर मकानों में दाखिल। दर्जनों मकानात गिर गए। पिशीन और किला सैफुल्ला में जमीन सरकने, दरारें पड़ने और धंस जाने से 500 से ज्यादा मकान मुतासर। किला अब्दुल्ला में बिखरे हुए सैलाबी रेले ने कई दुकानें जमीन में धंसा दी। माचका में बने 2 डैम्स एक साथ टूट गए। मूसाखेल में 100 से ज्यादा मकानात गिर गए। दरिया लड़ी से आने वाले सैलाबी रेले की तबाहकारियों का सिलसिला जारी। रब्बी के नाल में शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। FC एहलकार मदद के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में आज से 21 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। डेरा इस्माइल खान और गिलगित में भी सैलाबी पानी घरों, होटल, सरकारी दफातर, खेतों और बागात में दाखिल हो गया। सिंध में मानसून बारिशें, नशेबी इलाके जेरे आब। शहरी इलाकों में सड़कें डूब गईं। हैदराबाद, सेवन, थरपारकर, मीरपुर खास, ठट्टा में मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा। छोटे बड़े डैम्स भर गए। खैरपुर में घर की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक और खातून जख्मी हो गईं। दादू में केथर के पहाड़ी सिलसिले और काचू में मूसलाधार बारिश से गाज नदी और दीगर नदी नालों में तुगयानी। लाड़काना और उमरकोट में पानी अस्पताल में दाखिल हो गया। राजनपुर में हालिया बारिश से 200 से ज्यादा देहात डूब चुके। पाक फौज जिले इंतजामिया की मदद के लिए पहुंच गई। भारत की जानिब से दरियाए रावी में छोड़ा जाने वाला सैलाबी रेला आज रात दरियाए रावी कमालिया से गुजरेगा। फैसलाबाद में तालिबा पर तशद्दुद करने और जूतियां चटवाने के मुलजिम शेख दानिश को अदालत पेश किए जाने पर वकला ने घेर लिया। गाड़ी से उतरते ही तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस से भी धक्कम पेल हुई। मुलजिम को गालियां भी दी। पुलिस ने मुलजिम को करीबी कमरे अदालत में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अदालत ने मरकजी मुलजिम को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशावर की मुख्तलिफ मार्केट्स में ज़ायदुल मियाद इम्पोर्टेड फूड आइटम्स की फरोख्त का इंकशाफ। गैर मुल्की चॉकलेट्स, चिप्स, बिस्किट्स, खुश्क दूध और दीगर अशिया पर दर्ज तारीखें बदलकर अवाम की सेहत के साथ खेला जा रहा है। मुख्तलिफ कंपनीज की तैयार करदा अशिया के पैकेट्स और डिब्बों पर एक्सपायरी डेट से एक छोटी सी मखसूस मशीन के जरिए तब्दील की जाती हैं। जिला इंतजामिया ने मुसर सेहत अशिया बरामद करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने इंकशाफ किया है कि ज़ायदुल मियाद फूड आइटम्स को शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स में फरोख्त किया जा रहा है। सरगोदा में 10 किलो आटे का थैला चुराने वाले को मोहल्ले वालों ने पकड़ लिया। मुबैना तौर पर गुर्बत और बेरोजगारी से तंग शख्स को आटा चोरी करने पर मुश्तल अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। बाल, मूछें और भवें मोड़ दी। मुंह काला करके गांव का चक्कर लगवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। पुलिस का कहना है कि शिकायत मौसूल नहीं हुई। वीडियो की छानबीन कर रहे हैं। 40 साल पहले की स्कीम्स के प्लॉट्स असल मालिकान को नहीं दिए जा सके। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में 404 प्लॉट्स पर कब्जे के केस में सिंध हाई कोर्ट केडीए हुकाम पर बरहम। अदालत ने पूछा कि जब केडीए ने प्लॉट अलॉट कर दिए तो डीमार्केशन किस बात की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जान छुड़ा रहे हैं। आप डिप्टी कमिश्नर को बुलाएं वरना हम बुलाकर वो हशर करेंगे जिसका वो मुस्तहिक है। समाज 6 हफ्तों के लिए मुलतवी। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात ने कहा है कि शहबाज शरीफ को पकड़ धकड़ नहीं, मईशत की बहाली में दिलचस्पी है। काफ लीग की मरकजी मजलिस आमला से खिताब में कहा कि वजीर आजम मुल्क को दुरुस्त में आगे लेकर चल रहे हैं। कहा कि हमें सियासत का नहीं मईशत का सोचना चाहिए। महंगाई और गुर्बत खत्म होगी तो मुल्क तरक्की करेगा।
पेशावर बीआरटी में कवायद व जवाबित की 19 खिलाफ वर्जियों के जरिए अरबों रुपए जाया कर दिए गए। डीजी ऑडिट खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट में इंकशाफ। एक मुआहिदे की महकमा कानून से मंजूरी लिए बगैर 47 अरब 10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। एक कॉन्ट्रैक्टर से 21 करोड़ से जायद कंसल्टेंसी चार्जेस वापस नहीं लिए। एक कंसल्टेंट को मोबिलाइजेशन एडवांस की मद में कवायद व जवाबित को बालाए ताक रखते हुए 9 करोड़ 23 लाख रुपए अदा कर दिए गए। बीआरटी के लिए डबरी गार्डन के करीब 122 कीमती दरख्त काट दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर को वाजिबात की मद में 31 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। 24 लाख रुपए के दरख्त 4,20,000 में बेच डाले गए। जब बीआरटी पर काम रुक गया तब भी पेट्रोल की अदायगियां चलती रहीं। इस मद में 36 लाख रुपए लुटा दिए गए। नवाज शरीफ जेआईटी के सामने पेश हो सकते हैं तो इमरान खान को भी पेश होना पड़ेगा, रसीदें देना पड़ेंगी। अब इमरान खान देखेंगे कि टेक्निकल बुनियाद पर नाअहल कैसे होते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस दायर करने वाले लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की गुफ्तगू। कहा इमरान खान ने गोशवारों में झूठा हल्फनामा जमा करवाया। इमरान खान ने तहफ बेचकर दुनिया में पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई। 10 करोड़ की चीज को 5 करोड़ में फरोख्त किया। आपको मालूम ही नहीं इलेक्शन कमीशन वजीर आजम या बुजरा को किस कानून के तहत नाअहल कर सकता है। आप क्लाइंट को गाइड किए बगैर अदालत ले आते हैं। इश्तिहारी मुल्जिमान से मुलाकात पर शहबाज शरीफ और बुजरा की नाअहली की दरख्वास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट वकील पर बरहम। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बेहतर है कि आप दरख्वास्त वापस लेकर दोबारा दायर करें। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दरख्वास्त पीटीआई रहनुमा अंदलीब अब्बास ने दायर की थी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से चेयरमैन नादरा तारिक मलिक की मुलाकात। डिजिटल गवर्नेंस इकदाम पर चेयरमैन नादरा की ब्रीफिंग। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को नादरा की डिजिटल ऑनलाइन सहूलियात से आगाह किया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि रिटायरमेंट के वक्त अपने घर की छत सरकारी मुलाजमीन का हक है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की जेर अल्तवा अलॉटमेंट के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दे दिया। कहा कि मुलाजमीन पर अदायगी का बोझ कम अज कम रखा जाए। जेर अल्तवा प्लॉट्स की अलॉटमेंट के बाद नई मेंबरशिप की तजवीज का भी जायजा लिया जाएगा। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा कि 25 मई के वाकयात में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली। मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। मुलविस सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मुकदमात के हवाले से आज ही कार्रवाई भी सामने आ जाएगी। हाशिम डोगर ने आज फिर दोहराया कि जेल में शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में रखने के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की निशानदेही की है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आजमा बुखारी के इमरान खान पर पंजाब के मामलात में मुदाखलत और मनपसंद फैसले करवाने का इल्जाम। कहा कि इमरान खान अपनी बात मनवाने के लिए गालम गलोच पर उतर आए हैं। इमरान खान को शहबाज गिल की नहीं अपनी परवाह है। शहबाज गिल विफाकी हुकूमत के कैदी हैं और उसके मामलात विफाक तय करता है। आजमा बुखारी ने पेट्रोल की कीमतों पर मिफ्ता इस्माइल की वजाहत को भी समझ से बाहर करार दे दिया। कहा बड़ी बड़ी बातें न मुझे न आम आदमी को समझ आती हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर का कहना है कि शहबाज गिल पर जिस्मानी तशद्दुद की इंतहाई परेशान कुन तस्वीरें देखी हैं। कतई नजर इसके कि आपसे कितना इख्तलाफ या नापसंद करते हैं, किसी शख्स की इस तरह पामाल नहीं किया जाना चाहिए। शहबाज हुकूमत ऑफिस है, ऐसी बरियत रोकने में बस हमारे लिए शर्म की बात है। जियो न्यूज का जियो समेत कई मीडिया इदारों के सहाफियों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने पर साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को हटाने का नोटिस देने का फैसला। तर्जुमान जियो न्यूज का कहना है कि फवाद चौधरी सहाफियों के नाम लें और शवाहिद पेश करें। दूसरी सूरत में यही समझा जाएगा कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि पीटीआई दौर के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दौर में मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान कई दर्जे नीचे गिरा। उन्हीं के दौर में एक कानून पैका मुतारिफ करवाया गया जिसमें एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर 6 माह तक बगैर वारंट और जमानत के मुल्जिम को कैद की सख्ती बर्दाश्त करना थी। फवाद चौधरी ने 19 जून को एक ट्वीट में कहा था कि वो समझते हैं सहाफती तंजीमों को उन 14 सहाफियों के खिलाफ तहकीकात करनी चाहिए जो हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं।
मुजफ्फराबाद में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 13.5% के करीब हो गई। पेशावर, गिलगित और बनू में शरह 8% से ज्यादा, लाहौर में शरह 7.5% के करीब रही। 24 घंटों में मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 578 मरीज सामने आए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.5% से ज्यादा रही। पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को दूसरे वनडे में 7 विकेट से शिकस्त दे दी। होम टीम 186 रन बना सकी। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 34वें ओवर में पूरा कर लिया। इतवार को होने वाला आखिरी वनडे मैच भी जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज वॉरियर्स ने मीरपुर रॉयल्स को 15 रन से हरा दिया। ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से असद शफीक 112 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरे मैच में जम्मू जाबाज और कोटली लाइन्स आमने सामने। गुज़श्ता रोज दोनों मैचेस बारिश के बाइस मनसूख हो गए थे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।